नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी पैराग्राफ के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पर डे में एक पैराग्राफ आपको लेके आता हूं जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका दोस्तों फर्स्ट पेपर सीटेट के दोस्तों, सीटीईटी के दोस्तों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये पैराग्राफ है आपका। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ हिंदी के, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं पैराग्राफ को। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ने से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इस कविता में कौन से किसे संबोधन कर रहा है, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है, और नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती। अगला, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं या तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्यों। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है, जैसे मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लिया हूँ तो जो मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पहले माइंड में वो क्लिक हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इसका हो सकता है। इसलिए पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को जरूर देख लें। जितने भी क्वेश्चन पैराग्राफ से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर नज़र डाल लिया करें। या फिर आप 2 क्वेश्चन पढ़ें, 3 क्वेश्चन पढ़ें या 4 क्वेश्चन पढ़ें। ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ करके फिर आधे पैराग्राफ को पढ़िए और फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आधे पैराग्राफ को पढ़िए। इस प्रकार से करोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे और समय भी आपका बहुत कम लगेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं। नदी के उस पार जाने को मेरा मन बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में है बंधी नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हम जोतने किसान, हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे संभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चराने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो ये आपका जो है पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ में अब चलो पढ़ते हैं। जैसा कि आप पहले इसको पढ़ चुके हैं कि इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो आप देख रहे हो कौन किसे संबोधित कर रहा है। लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को, जो इस कविता का लेखक है वो जो है रूप में, लेखक जो है इसका रूप में एक बच्चा जो है माँ को संबोधित कर रहा है। माँ से कहता है किसान के बारे में कि किसान वहाँ हल से खेत जोतने जाते हैं। तो यही इसमें बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा बी। चलिए दूसरा है, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। इसलिए कि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। जैसा कि इसमें लेखक के रूप में बालक कहता है कि माँ किसान खेतों के पार जाते हैं और क्या करते हैं, हल जोतने के लिए। जब नदी के पार जाएंगे तो वहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए, यानी वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। लेखक कहता है कि मैं नाविक ही बनूंगा। नाविक क्यों बनूंगा, ताकि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसलिए वह बनने की बात कर रहा है इस पैराग्राफ में। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर देख रहे हो ये पूरे पैराग्राफ का सार यही निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा। तो इसलिए बांधा गया था का दोस्तों, क्योंकि कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती है। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, किस ओर संकेत नहीं करती है। तो ये माँ को बुरा लग गया है। माँ तू बुरा न माने तो, जैसा कि इसमें कहा गया है कि माँ तू बुरा न माने हो, तो इस ऑप्शन से इस वाक्य से भी स्पष्ट हो रहा है माँ तू बुरा न माने तो, यानी माँ को बुरा लग गया है। पंक्ति की ओर, इसी पंक्ति ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। तो पुनरुक्त मीन्स क्या होता है, एक शब्द की बार बार दोहराव हो। तो दोहराव किसमें हुआ है एक शब्द की, दूर दूर ऊंची ऊंची।
युग्म, ठीक है, यानी दूर दूर और ऊंची ऊंची यही युग्म है आपका। वैसे आपका ये भी पुनरुक्त है, लेकिन युग्म एक ही है, इसमें आपके युग्म दो हैं, ऊंची ऊंची और दूर दूर। तो यही आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है, क्यों? और इसलिए रखा गया है कि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है, क्योंकि तैर कर लेखक जो हमारा है तैरने पर बल देना चाहता है, इसलिए पहले रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है? वो विशेष होता है, और जिससे विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण शब्द होता है, जिस शब्द से। तो विशेष क्या है? इसमें विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। विद्यार्थी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेष संबंध नहीं है? तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 9 का क्या? पुलिस की लापरवाही। विशेषण विशेष है क्या? पुलिस की लापरवाही। लापरवाही क्या विशेषण है, और पुलिस क्या आपका विशेष है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या है? क्रोधी या कंटक या चुनौती या राही। तो बालक कैसा है? क्रोधी बालक, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो क्रोधी एक क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, युक्त का अर्थ क्या है? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यही इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा। अगला है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है वस्तु को पाने की उत्कंठा और मन में खटकना, ये दोनों आपके दोस्तों हो जाएंगे। अगला है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यही इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगले पर पत्थर पड़ना, ये क्या है? बुद्धिभ्रष्ट होना। अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है कि बुद्धिभ्रष्ट होना, यही आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई भी पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो सारे पार्ट आप देख सकते हैं। ये वीडियो प्रत्येक शाम को 7 बजे आपको हिंदी की मिल जाती है, और एक वीडियो 9 और 9:30 के बीच, 9:30 और 10 के बीच EVS की वीडियो मिल जाती है, और 1:30 से 2 के बीच आपको जो है एक जो है EVS या SST की वीडियो आपको मिल जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।